Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं न्यूज फेम 24। मैं आपके साथ धर्मेंद्र कुमार सराफ। आपको बता दें कि लौरिया विधानसभा के जाने पहचाने और कर्मठ जुझारू उम्मीदवार हैं जो बीजेपी से बिलोंग करते हैं और जमीनी स्तर के बीजेपी की नेता है। और अब की बार किसके चेहरे पर सेहरा बनाएगा, अब की बार का चुनाव कैसा रहेगा, उसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। नरेश कुमार शाह जी हैं, उनसे। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। आपके चैनल को भी नमस्कार प्रणाम। और जितने अभी मेरे दर्शक बंधु देखेंगे इस वीडियो को, उनको भी मेरे तरफ से चंदन बंधन अभिनंदन भी है और नवरात्र की विजयदशमी की शुभकामना भी है। सर, अब की बार का चुनाव जो लोकसभा विधानसभा हो रहा है लोकसभा के बाद, उसमें किसके चेहरे पर सेहरा बनाएगा? अब की बार उम्मीदवार का कोई सेहरा नहीं है, ना कोई चेहरा है। अभी लौरिया विधानसभा से मैं भी भावी प्रत्याशी के रूप में निरंतर लोगों के बीच में, जनता जनार्दन के बीच में जा रहा हूं। और मेरा नाम नरेश शाह हुआ और पूर्व ओबीसी मोर्चा के भी जिला अध्यक्ष रह चुके हैं और जोगापट्टी से युवा मोर्चा का भी अध्यक्ष रह चुके हैं, वार्ड भी रह चुके हैं, मुखिया भी रह चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के यहाँ जिला के भाजपा प्रचार मंच के जिला प्रभारी भी रह चुके हैं और बाघा के ओबीसी समाज के ओबीसी मोर्चा के जिला प्रभारी भी हैं। और हम निरंतर जनता के बीच में जनसंपर्क अभियान चला करके सभी लोगों का, एक दूसरे का बहुत नाराजगी तो है, लौरिया विधानसभा में नाराजगी तो है, बहुत नाराजगी है। वहाँ लोग परिवर्तन, बदलाव, वहाँ से अगर भारतीय जनता पार्टी ऊपर में शीर्ष नेतृत्व जो अगर वहाँ से भारतीय जनता पार्टी की टिकट देकर के चुनाव लड़ाना चाहती है तो वहाँ से हम आश्वस्त भी कर देना चाहते हैं आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से। 50,000 वोटों से चुनाव जीत करके मैं वहाँ से भारतीय जनता पार्टी का जिसे कि मजबूती की तरह चुनाव जीत करके जिसे कि जाने का काम करूँगा। और मुझे शीर्ष नेतृत्व अगर मिलता है और हम मोदी जी, अमित शाह जी से और प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी से सबसे भी आग्रह विनती करेंगे कि अगर मुझे मौका मिलता है तो हम वहाँ से चुनाव जीत करके, चूँकि यहाँ के वर्तमान जो माननीय हैं उनसे पूरे लोग नाराज हैं और हम मेरा गाड़ी भी 10 जगह से ऊपर भी रोक दिया गया, क्योंकि देख रहे तो मेरा भी गाड़ी ब्लैक कलर का है, स्कॉर्पियो है, उनका भी ब्लैक कलर का स्कॉर्पियो है। इसी बहाने मेरा भी गाड़ी 10 जगह रोका गया। लेकिन हम रुकते रुकते हम वहाँ गए तो देखा गया तो सारी जनता की नाराज़गी है और कहीं कहीं बहुत सारी समस्या दिखाए लोग और इन्हों के द्वारा सुनने का काम नहीं किया गया। जैसे वहाँ गए थे हम, जवाहिरपुर घाट का जो चर्चा कर रहे हैं, पुल कितना दिन से, कितना दशक से भी पास हुआ है लेकिन अभी तक काम होने का नाम नहीं लिया है। और बता दें, अगर मुझे वहाँ की जनता और भारतीय जनता पार्टी एक सिपाही बना करके वहाँ से हमको भेजती है तो मेरा भी वहाँ के जनता के लिए वहाँ मेरा भी संकल्प है। सबसे पहले मेरा जो दियरा क्षेत्र के लेकर के कटाव पीड़ित वाले लोग से भी देखे हैं, गए हैं कि इतनी अच्छी आबादी जो आज घट करके बहुत कम मात्रा में उधर बसे हुए हैं। सारे लोग इधर हमारे पंचायत बांसोपट्टी, सनिचरी, सभी लोग उधर से कटाव पीड़ित होकर के आ गए हैं। बहुत उन लोगों को त्रस्त देती है और हम उन लोग के लिए हम बताए भी हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। अगर मैं चुनाव जीत करके आता हूं और भारतीय जनता पार्टी अगर सिपाही बना करके भेजती है और चुनाव जीत करके आने के बाद में मेरा पहला प्राथमिकता होगा गंडक नदी जो वाल्मीकि नगर से और पूरे बिहार की अंतिम छोर तक जा रही है नदी, उस नदी में हम चाहेंगे कि धरती से लेकर के आसमान तक यानी सदन तक उस बात को पहुंचाने का काम करेंगे ताकि वहाँ के जितने हमारे
जनता जनार्दन है, दुखी हैं, पीड़ित हैं, उनको इस सरकार से लाभ मिल सके। चूँकि यहाँ भी सरकार मेरी है और वहाँ भी सरकार मेरी है, और इसकी इसकी जो स्थिति परिस्थिति मतलब देख रहे हैं, क्षेत्र में जा रहे हैं, तो बहुत लोग कह रहे थे कि 3 बार से हैं, लेकिन काम करने के नाम पे मंच शो करते हैं, न कि जिसे कि काम करते हैं। जहाँ मंच सजा रहता है वहाँ कोई बुलाता है तो वहाँ चले जाते हैं, लेकिन रोड की बात होती है वहाँ जाने से कतराते हैं। सर, और वोट के लिए जाते हैं कि नहीं, वोट की बात करते हैं कि नहीं, बताइए। अब तो यहाँ कब तक, जिसे कि यहाँ हमारे मोदी जी और नीतीश जी के नाम पे जिसे कि अपना ही कायम करके रहे हैं, लेकिन अब अपना भी व्यक्तिगत छाप होनी चाहिए और आपका भी एक मान सम्मान भी होनी चाहिए कि आप जिसके नाम पे आज नरेंद्र मोदी जी के नाम पे और नीतीश जी के नाम पे आप चुनाव जीत करके जा रहे हैं। 2 बार चुनाव जीत करके गए, लेकिन वहाँ की क्रियाकलापों और जनमानस के साथ में जैसे कि भागीदारी आपकी अच्छी होनी चाहिए। आज उतना विरोध नहीं होनी चाहिए। आज इतना जैसे कि हम सभी जगह लौरिया विधानसभा में सभी गांव में हम लोग जा रहे हैं, हमें जनता की बहुत मान सम्मान भी मिल रही है। आपसे हम क्या बताएं, मतलब जितना हमको माने उम्मीद नहीं है कि मतलब उतना मान सम्मान देने की काम बात कर रहे हैं लोग, बोल रहे हैं लोग कि आप एक वार्ड भी रहे, धरती से जुड़े नेता हैं, आपको सभी चीज़ के बारे में मालूम है। इसकी तुलना कहीं से मतलब जैसे कि नहीं किया जा सकता है। और मेरे यहाँ मेरे दरवाजे पर 10 साल से अखंड आई हॉस्पिटल के माध्यम से मैंने हर महीने की 10 तारीख को इलाज भी करवाता हूँ, फ्री मुफ्त इलाज आँख का। जो मेरे माता पिता के सम्मान जो आते हैं उनकी मेरा सेवा भाव करने की भावना भी होती है। और सभी लोग, सभी जनता सर, क्षेत्र में किसानों की समस्या को लेकर खाद पर क्या कहना चाहिएगा? वहाँ अभी जो भी खाद का समस्या जो आया था, धीरे धीरे सब पर निपटारा किया गया। और अब एक बार में जैसे कि अगर मान लीजिए बारिश होती है तो हाँ सभी किसानों की एक बार ज़रूरत होती है, तो एक बार सभी लोगों को धीरे धीरे मतलब समस्या मतलब आया तो था, लेकिन धीरे धीरे सुलझ गया। धीरे धीरे समस्या आया लेकिन सुलझ गया। और दूसरी चीज़ बता रहे हैं, हम तो किसान के एक बेटे हैं, अब बहुत छोटे किसान के बेटे हैं। हम किसान को भी के बारे में भी जानते हैं और नौजवान मजदूर के भी बारे में जानते हैं। और रही बात कि युवा शक्ति का भी जिसे कि हम लोग के बारे में जानते हैं कि युवा को कब किस परिस्थिति में युवा शक्ति का भी सामना हम लोग को करना चाहिए और कब किनके साथ रहना चाहिए, कब कहाँ किसकी ज़रूरत होती है। आज टेक्निकल युग हो गया है, फ़ोन का युग हो गया है। हर जगह जैसे कि अगर कोई कहीं रहता है टेलीफोन पे भी बात करना चाहता है, लेकिन वहाँ के हमारे जो माननीय हैं उनकी मोबाइल स्विच ऑफ के अलावा दूसरा बात नहीं होता है। आप कितना हो जनता जनार्दन से भी पूछ सकते हैं इसके बारे में, कितना हो मंत्री लोगों से भी पूछ सकते हैं। बहुत सारी जैसे कि समस्या है, वहाँ आप बखूबी आप लोग अगर क्षेत्र में जाते होंगे तो आप लोगों को मालूम होगा कि वहाँ की स्थिति भौतिक स्थिति क्या है। इसलिए हम यही चाहेंगे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता जी से, और आग्रह विनती भी है वहाँ आप एक बार आप लोग गहन सर्वे करके जिसे कि उम्मीदवार बनाया जाए, ताकि जिसे कि मैं वहाँ का कमान संभाल करके और 50,000 वोटों से चुनाव जीत करके मैं भारतीय जनता पार्टी के झोली में रखने का काम करूंगा। अगर उतना से कम अगर जीतूंगा तो उन लोग का भी गुलामी करने का काम करूंगा। सर, एक आखिरी सवाल आपसे। ड्रीम प्रोजेक्ट नल जल योजना जो मुख्यमंत्री का था, वो बोले थे कि हर घर नल हो, जल हो, लेकिन क्षेत्र में जाने के बाद जहाँ नल है वहाँ जल नहीं है, जहाँ जल है वहाँ नल नहीं। क्या इस बार की चुनाव में मुख्यमंत्री के लोग चाहकर वोट देना चाहेंगे? देखिए, आज हमारे माननीय नीतीश कुमार जी की जो सोच है बहुत अच्छी सराहनीय सोच है।
आज 400 फीट से पानी निकाल करके एक गांव, एक वार्ड को पूरे पूर्ण रूप से जिसे कि पिलाना बहुत अच्छी योजना है। इसमें कहीं से दिक्कत नहीं है और कहीं दूर आए नहीं है। अभी पीएचडी को दे दिया गया है, सुचारू रूप से भी चल रहा है। अगर कहीं कहीं अगर ऐसी है उसको भी चालू कराया जा रहा है, कहीं कहीं रुका भी हुआ है तो उसको भी चालू हो रहा है, उसमें कहीं दिक्कत नहीं है। सर आपका परिचय? मेरा नाम नरेश शाह हुआ और मैं भारतीय जनता पार्टी के ओबीसी मोर्चा के पूर्व जिला अध्यक्ष रहा हूं, बांसोपट्टी पंचायत के मुखिया भी रहा हूं, वार्ड भी रहा हूं और मैं पैक्स का दो बार जैसे कि पैक्स का सदस्य भी रहा हूं, निर्विरोध मेंबर भी रहा हूं और युवा मोर्चा का अध्यक्ष रहा हूं और भारतीय जनता पार्टी क्षेत्रीय प्रभारी बना करके प्रचार मंच का भी हमको बनाया गया और अभी ओबीसी मोर्चा के जिला प्रभारी बगहा का बनाया गया है। लौरिया जनता के लिए क्या कहिए? और लौरिया जनता को आज विजयदशमी के शुभ अवसर पे कहना चाहते हैं कि आपका बेटा और आपका नेता और किसान नौजवान का बेटा जो अगर भारतीय जनता पार्टी मौका देती है उसके साथ और उन लोगों के साथ कदम में कदम मिला करके चलने का काम करेंगे। हमें न मंच शो करने का आता है और नहीं हमें गाना गाने का आता है, लेकिन इतना ज़रूर है कि अगर जनता हमें मौका देती है तो उस जनता के साथ कदम में कदम मिला करके चलने का आता है।